बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोस्ट वेलकम टू खदीजा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अभी बर्ड्स तिब्बत स्नो क्रीम तो आप सभी ने यूज़ की होनी है। आपको पता है सालों से लोग इसको यूज़ करते आ रहे हैं और ये एक बहुत ही बेहतरीन सा वाइटनिंग फार्मूला है। तो व्यूअर्स, अगर आप तिब्बत स्नो क्रीम को दो चीज़ें मिलाकर लगाएंगे जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, तो तिब्बत स्नो क्रीम के जो रिजल्ट हैं वो डबल से ट्रिपल मिलेंगे आपको। अगर आपके फेस के ऊपर दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, एक्नी है या एक्नी के निशानात हैं, तो आप देखेंगे अगर आप इस तरीके से तिब्बत स्नो क्रीम को यूज़ करेंगे तो फर्स्ट फेस का जो कलर है वो भी फेयर होगा और फेस के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी इससे सॉल्व होंगी। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलते हैं जी, अब हम इस क्रीम की जो है वो ओपनिंग कर लेते हैं। बचपन से ही हम इस क्रीम की जो है वो पैकिंग इसी तरह की देखते आ रहे हैं और इसकी खुशबू भी बिल्कुल ऐसी ही है और बचपन से हम इसको यूज़ भी करते आ रहे हैं। बहुत ही बेस्ट वाइटनिंग क्रीम है, इसका कोई भी जो है वो साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट जो है वो बहुत ही बेस्ट है। तो सबसे पहले जो है हम क्लीन बॉल ले लेंगे और फर्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं बहुत ही अच्छी सी क्रीम जो है वो तिब्बत स्नो क्रीम। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी हम 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात बताते चलूँ कि एलोवेरा जेल जो है वो आपने होममेड वाला यूज़ नहीं करना, फ्रेश वाला मार्केट वाला ही यूज़ करना है, क्योंकि इसको हमने स्टोर करके रखना है। अगर फ्रेश यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि हमारी रेमेडी जो है वो ये जो क्रीम है ये ख़राब हो जाएगी, इसको हम स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद लास्ट में हम इसमें जो इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं वो है वाइटनिंग कैप्सूल। 2 वाइटनिंग कैप्सूल जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। वाइटनिंग कैप्सूल जो है ये क्या काम करते हैं, ये वाइटनिंग इफेक्ट जो होता है, चाहे हम किसी क्रीम में इसको यूज़ करते हैं या किसी भी पैक में, तो उसका जो वाइटनिंग इफेक्ट होता है उसको डबल बना देते हैं। तो जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है क्रीम और एलोवेरा की, उसमें 2 कैप्सूल जो हैं वो ऐड होंगे। लेकिन अगर आप क्रीम ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो फिर कैप्सूल की जो क्वांटिटी है उसको भी आपने बढ़ा लेना है। फिर आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतनी ही आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो चलते हैं जी, हमारी जो क्रीम है जी तो बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब जान लेते हैं कि इसको अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। तो रात को सोने से पहले आपने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है और हल्के हल्के हाथ से इसकी मसाजिंग करनी है, ताकि जी आपकी स्किन के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। ओवरनाइट लगा रहने देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप इसको डे में भी यूज़ कर सकते हैं। डे में ये है कि आपने 20 से 25 मिनट तक इसको लगा रहने देना है और उसके बाद आपने इसको वॉश कर देना है। लाइव रिजल्ट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कितना अच्छा सा जो है मुझे इसका रिजल्ट मिला है। इस क्रीम को यूज़ करने के बाद क्या होगा कि आपके फेस पर जितनी भी एक्नी है, एक्नी के निशानात है, पिगमेंटेशन है, डलनेस है, वो सब इससे रिमूव होगी और आपके फेस का जो कंप्लेक्शन है वो भी फेयर होना स्टार्ट होगा। बहुत ही बेस्ट क्रीम है, कम इंग्रेडिएंट में बनकर रेडी हुई है, कम खर्च में, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चे भी इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन रिजल्ट आपको 110% मिलता है। ज़रूर अप्लाई कीजिएगा इस बेहतरीन से क्रीम को, अपना फीडबैक दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।